हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल बेसिक इंग्लिश क्लास 01। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे पंक्चुएशन। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये 10th बोर्ड में आता है, ये हाई स्कूल के एग्जाम में इंग्लिश के पेपर में आता है 2 नंबर का। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बहुत ही सरल है ये, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे मैंने हेडिंग डाल रखी है पंक्चुएशन, इसका हिंदी में क्या अर्थ है? विराम चिन्ह, है ना। तो ये है विराम चिन्ह। ठीक है, तो इसके बारे में क्या कुछ लिख लेते हैं। जब किसी वाक्य में कब प्रश्नवाचक चिन्ह कोष्ठक में कॉमा, कब कॉमा, है ना। कॉमा को क्या लिखते हैं? ये कॉमा, तथा कब इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। कब कॉमा, कब कैपिटल लेटर लिखना है, तो उसे क्या कहेंगे? पंक्चुएशन कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। ठीक है, तो इसकी क्या है? बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। तो प्यारे बच्चों, हम कह सकते हैं किसी भी सेंटेंस में कब कैपिटल लेटर लिखना है, कहाँ हमको क्वेश्चन मार्क लगाना है, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है, ठीक है, और कहाँ हमको इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, कहाँ कॉमा लगाना है। तो इसके बारे में हम इसका अध्ययन करेंगे। जब इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं तो इन्हीं को क्या कहते हैं? पंक्चुएशन। ठीक है प्यारे बच्चों, तो एग्जाम्पल लेते हैं हम, एग्जाम्पल से अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक किताब से एग्जाम्पल लिख लेता हूं पहले, इसको फिर हम पंक्चुएशन बनाएंगे। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा हाई स्कूल में आपका। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसका इंग्लिश का पेपर अब होने ही वाला, तो ये 2 नंबर का आता है पेपर में, है ना, 2 मार्क्स ठीक है। तो पहला है, क्वेश्चन लिख लेते हैं। इस तरह से क्वेश्चन आएगा, पंक्चुएट द फॉलोइंग FOLLOWING फॉलोइंग बाय यूजिंग कैपिटल लेटर्स wherever necessary, NESSARY। तो इसका हिंदी में क्या अर्थ है? पंक्चुएट द फॉलोइंग बाय यूजिंग कैपिटल लेटर्स wherever necessary। तो इसका हिंदी में अर्थ है, जहां भी जरूरत पड़े वहां कैपिटल लेटर बना के सेंटेंस को पंक्चुएट करो, है ना। कहाँ कैपिटल लेटर बनना है, कहाँ इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, कहाँ कॉमा लगाना है, तो इससे हमको पंक्चुएट करना है। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहला है, द टीचर said to the students do not pluck the flowers फुल स्टॉप। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमारा एग्जाम्पल दिया है, ये 2023 में आ चुका है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? तो प्यारे बच्चों, इसमें हम ये जानते हैं किसी भी सेंटेंस का पहला अक्षर कैपिटल में लिखते हैं।
ठीक है। तो पहला अक्षर इसको किस में बनाएंगे, कैपिटल में, तो द टीचर। अब ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो आपने पढ़ा ही होगा, उसमें दो पार्ट होते हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब और एक रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब के तुरंत बाद कॉमा लगता है और रिपोर्टेड स्पीच को हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ से यहाँ तक ये रिपोर्टिंग वर्ब है, यहाँ से यहाँ तक क्या है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। तो द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, अब यहाँ लगा दो कॉमा, और ये हमारा क्या है रिपोर्टेड स्पीच, और रिपोर्टेड स्पीच को हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं। तो इन्वर्टेड कॉमा इस तरीके से बनाओ, और इसका पहला अक्षर हमेशा बड़े में लिखा जाता है, कैपिटल लेटर में, ठीक है। तो डू नॉट पिलक द फ्लावर्स, फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो इस तरीके से इसको बनाएंगे प्यारे बच्चों। तो बहुत ही इजी है, 2 नंबर आपको फ्री के हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका बनेगा। और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो सेकंड एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ये क्वेश्चन 2 था, ये इसका आंसर हो गया है ना। तो क्वेश्चन दूसरा लिख लेते हैं प्यारे बच्चों। सी सेड टू मी, ये स्मॉल में बना, सी सेड टू मी हैव यू एवर बीन टू गोवा, हैव यू एवर बीन टू गोवा। और यहाँ है हम आपका फुल स्टॉप, कुछ भी नहीं दिया। इसको हम ठीक करेंगे प्यारे बच्चों। ये हमारा इसको पंक्चुएट करना है, जहाँ भी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगे और जहाँ भी कैपिटल लेटर बने उससे हमको सही करना है इसको। तो प्यारे बच्चों इसका पहला अक्षर, किसी भी सेंटेंस का पहला अक्षर हम कैपिटल में लिखते हैं। तो इसमें क्या है, ये स्मॉल में है तो इसको कैपिटल में लिखो सी, और ये रिपोर्टिंग वर्ब है सेड टू मी, ये इतना रिपोर्टिंग स्पीच का पार्ट है। और यहाँ लग जाएगा आपका कॉमा, और ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाएगा रिपोर्टेड स्पीच। अब ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, तो क्या है ये इंटेरोगेटिव टाइप 1 है। तो इंटेरोगेटिव, इसका पहला अक्षर हमेशा कैपिटल में बनता है, तो एच को बड़े में बनाएंगे, हैव यू, ठीक है, हैव यू एवर बीन टू गोवा। और यहाँ क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। क्वेश्चन मार्क क्यों लगेगा, क्योंकि प्यारे बच्चों ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो इस तरीके से ये हम पेपर में करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये तो इंटेरोगेटिव है, ये क्या था, ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस था, डू नॉट प्लग द फ्लावर, फूल मत तोड़ो। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, टीचर ने स्टूडेंट से कहा फूल मत तोड़ो। इसका हिंदी में ये अर्थ है। इसका क्या अर्थ है, सी सेड टू मी हैव यू एवर बीन टू गोवा, उसने मुझसे कहा क्या तुम कभी गोवा में रहे हो, गोवा गए हो। सी सेड टू मी हैव यू एवर बीन टू गोवा, क्या कभी आप गोवा में गए हो। तो ये इसका हिंदी अर्थ है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो हमको हिंदी अर्थ से कुछ नहीं लेना, हमको तो उसका पंक्चुएट करना है, ठीक है। तो और भी एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल लिख लेता हूँ, एग्जाम्पल नंबर, क्वेश्चन नंबर 3, ये आंसर हो गया इसका। क्या है, राकेश सेड टू श्याम, राकेश इसका स्मॉल में दिया है, पहला अक्षर है ना, राकेश सेड टू श्याम, और श्याम का भी पहला अक्षर छोटे में दिया है, श्याम। उसके बाद आर वी स्टिल अवे फ्रॉम द सिटी, आर वी स्टिल अवे फ्रॉम द सिटी, ठीक है। और इसमें फुल स्टॉप कुछ नहीं लगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसको हमको पंक्चुएट करना है, ठीक है। जहाँ भी आपका कैपिटल लेटर बने, जहाँ कॉमा लगे, कहाँ कॉमा लगेगा, कहाँ इन्वर्टेड कॉमा लगेगा, ये सब हम देखेंगे, ठीक है। तो प्यारे ये बहुत ही, तो प्यारे बच्चों ये बहुत ही सरल है। क्या सरल है, इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ही काम आता है, ठीक है। वो मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है, 63, 64, 65, 66 जो वीडियो है ना, इससे पहले मैंने वीडियो बना रखी हैं, तो आप उनको देख सकते हैं।
तो प्यारे बच्चों पहला लेटर क्या है, स्मॉल है तो इसको बड़े में बनाओ, राकेश, क्योंकि प्रॉपर नाउन जो होती है ना उसका पहला अक्षर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। तो राकेश सेड टू श्याम, अब श्याम भी नाम है, प्रॉपर नाम है, प्रॉपर नाउन है ये, इसका भी कैपिटल में लिखा जाएगा श्याम, ठीक है। राकेश सेड टू श्याम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। अब ये क्या है, इंटरोगेटिव है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, तो आर का ए कैपिटल में बनेगा, आर वी स्टिल अवे फ्रॉम द सिटी। और ये क्वेश्चन वाचक है तो इसको क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे और यहाँ इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, इस तरीके से बनेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो बहुत ही इजी है, आप इसको आसानी से कर सकते हो, 2 नंबर बहुत ही आसानी से ले सकते हो। और भी सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो ये ले लेते हैं, चलो इसको ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। वाई डिड मोहन का एम छोटे में दिया है, मोहन गो टू दिल्ली, दिल्ली का भी छोटे में दिया है, दिल्ली ऑन संडे मॉर्निंग, ऑन संडे, एस का छोटे में दिया है, एस संडे का मॉर्निंग, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये वाला, तो ये सेंटेंस आपको दिया है, ठीक है। तो इसको हमको पंक्चुएट करना है ना। कैसे पंक्चुएट करेंगे, इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो है नहीं, इसमें हम देखेंगे कैपिटल लेटर है या इंटरोगेटिव सेंटेंस है या अफर्मेटिव है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ WH वर्ड से शुरू हुआ है तो ये इंटरोगेटिव है, तो इंटरोगेटिव मार्क जहाँ लगेगा। और ये मोहन है, प्रॉपर नाउन है, इसका पहला अक्षर कैपिटल लेटर में लिखेगा। और ये भी हमारी प्रॉपर नाउन है, दिल्ली, इसका भी कैपिटल में लिखा जाएगा। और दिनों के नाम हमेशा उसका पहला अक्षर कैपिटल में बनता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो भाई पहला अक्षर बड़े में, डिड मोहन गो टू, अब दिल्ली का पहला अक्षर कैपिटल में लगेगा, दिल्ली ऑन, और इस संडे का पहला अक्षर बड़े में कैपिटल में, संडे मॉर्निंग फुल स्टॉप, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से हम पंक्चुएशन बनाएंगे। तो पंक्चुएशन प्यारे बच्चों बहुत ही सरल है। तो प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है ये पंक्चुएशन आपको समझ में आए होंगे, है ना। समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी कर लो, है ना। और इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि 2 नंबर का आपके हाई स्कूल के बोर्ड में आएगा। इसलिए मैं इस वीडियो को बनाया है ताकि आप पेपर में अच्छी तरह से करके आएँ, ठीक है प्यारे बच्चों। इसके बाद हम रीऑर्डरिंग के बारे में बताएंगे, है ना। 2-2 नंबर के आते हैं ये, रीऑर्डरिंग, पंक्चुएशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैंने अपनी वीडियो में बता रखे हैं, इससे पहले वीडियो बना रखी हैं, तो उनसे देख लीजिए, ठीक है। और कुछ स्पेलिंग भी आती हैं, उनको भी बता देंगे हम, ठीक है। तो आप इनको नोट कर लो, ठीक है प्यारे बच्चों। तो मुझे उम्मीद है आपने इसे नोट कर लिया होगा। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही। तो आज के लिए धन्यवाद।